ये सब तो रस्में हैं, जाके लाने इतना करने की क्या जरूरत थी? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सिंह साहब, हमारे छोटे बेटे की शादी है। ऐसे भी बहू के साथ ये सब वापस आएगा तो हमारे घर ही। पापा जी, ये तो बुआ जी के चहेते बेटे की शादी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। आगे देखो क्या क्या होता है। पूरा झांसी शहर महीनों बातें करेगा हमारी उर्मी और भाई सम्राट की शादी का, देख लेना। सम्राट बैठा तो हूँ यहाँ पर। यार अपना फोन बंद करो यार, जब तक रस्में वगैरह चल रही है प्लीज स्विच ऑफ योर फोन, बिजनेस साइड में करो। यहाँ बैठने के अलावा काम ही क्या है, क्या करना है? अनुलोम विलोम कर लूं? सम्राट जीजू, हमें तो आपके गिफ्ट का इंतजार है। आप क्या दे रहे हो उर्मी दीदी को? मैं क्या लाया हूं, मतलब ये सब मेरा ही तो है। कहो तो नाम लिखवा दूं सब पे। एक्चुअली सम्राट ना अपने सारे पत्ते अभी नहीं खोल रहा है, वो तो शादी के बाद गिफ्ट देगा उर्मी को, वो भी स्पेशल वाला, बिल्कुल अपने सम्राट स्टाइल में, है कि नहीं? उर्मी, तुम्हें क्या चाहिए ना इसे बता देना। एक्चुअली मेरा दोस्त इन मामलों में थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन अगर तुम सिखाओगी तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पूजा संपन्न हुई। अरे ऐसे कैसे संपन्न हो गई पंडित जी? अरे मैंने अपना गिफ्ट तो दिया ही नहीं उर्मी को। ईशान, सम्राट तुम्हारा दोस्त है ना, तो उस नाते से उर्मी तुम्हारी क्या लगी? भाभी। और अब तो शादी भी होने वाली है, तो अभी से भाभी कहकर पुकारो, समझे? मैं उसे भाभी भाभी कह के नहीं बुलाऊंगा। मुझे समझ नहीं आता है, माँ बाप ने इतना अच्छा नाम रखा होता है लड़की का, लेकिन शादी के बाद उसे भाभी, मामी, जेठानी, दरानी एंड व्हाट नॉट कह के बुलाया जाता है। समाज के बनाए हुए इन रिश्तों में लड़कियों की असली पहचान तो कहीं खोई जाती है। लेकिन मैं उर्मी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं उसको उसके नाम से बुलाऊंगा, ताकि उसको अपने अस्तित्व का एहसास होता रहे। सही बात है ईशान, कि नए रिश्ते बनते ही नामों की अहमियत कम हो जाती है, लेकिन एक नई पहचान तो मिलती है ना। उस पहचान का क्या फायदा भाभी, जो आपको दो हिस्सों में बांटते हैं? एक शादी से पहले नाम वाला हिस्सा, और दूसरा शादी के बाद ये नाम वाला रिश्ता, जिसमें रिश्तों की कोई जगह नहीं। पर ईशान, तुम भी दे बहू, रहने दे, तू इससे जीतने वाली नहीं है। चल मैं बेटा, अपना गिफ्ट दे दूं? हाँ हाँ हाँ, जल्दी से दे दे। ले क्या? उर्मी, दिस इज फॉर यू। अब तुम तो पूछ नहीं रही हो, तो मैं ही बता देता हूँ। इसमें डायरी है, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत पर नए एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, वो बातें करने के लिए जो इंसान अक्सर खुद से करता है, यादें संजो कर रखने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। ताली वाली बजा दो यार, इतनी अच्छी लाइन बोल रहा हूँ यार। आराम से, आराम से, आराम से, छलकाना नहीं, धीमे से, आ जाओ। ये सब का है? जे दूध रोज आज से शादी तक हमारे घर से यहाँ आएगा। वाह,
और हमारी होने वाली बहू रोज इस दूध से नहाएगी। हाँ? ओह गॉश दीदी, यू सो लकी। आपको तो राजकुमारियों की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है। लो जी, यहाँ चाय पीने के लिए दूध नहीं है, इधर तो नहाने के लिए दूध आ गया। देखा मेरी बुआ जी को, इसे कहते हैं अमीरी। धन्य भाग हमारी बच्ची के जो ऐसो परिवार में ब्याही जा रही है। हाय राम, आज तो बुरे थक गए हम। थक गए मतलब ठीक होना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, जरा सी थकान है, ऐसी कोई बात नहीं। इतने दिनों बाद ज्यादा चलना फिरना हुआ ना, शायद इसीलिए। बस बड़ी प्यास लगी है। अच्छा मैं लेके आता हूँ। अरे भैया आप कहाँ जाओगे? ज्योति जाके पानी लेके आओ और जल्दी। यहाँ बैठने से अच्छा है थोड़ी देर अंदर जाके लेट जाओ, थोड़ा सो लोगी तो अच्छा लगेगा। नहीं जी, आप मुझे वो तकिया दे दीजिए, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। ठीक है? हाँ। मुक्ति, हाँ भैया। गाड़ी में से बैग निकाल कर लाओ। चलो भाई, ये रस्म भी निपट गई। अब ऐसे ही भले भले शादी भी निपट जाए ना तो फुर्सत मिले। कोई कमी तो नहीं रह गई थी हमारे हिसाब से? कमी क्या रहनी है, दे तो दिया इतना कुछ, और क्या चाहिए अभी? अच्छा बताइए क्या भिजवाना है, भिजवा दूंगा। जगह तो है नहीं उनके घर में। सही कह रहे हो बेटा, जितना दिया है ना उसे देखने में ही पूरी रात गुजर जाएगी। घर भर दिया पूरा उन्होंने, देखो कितना खर्चा किया है, सब कुछ डबल डबल दिया है। सावधान हो जाइए अब आप भी। भाई जितना आया है उतना जाना भी तो चाहिए। ये बात तो है सच में, उर्मी के ससुराल वालों के सामने खड़ा होना है तो हम लोगों को भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने देना चाहिए। क्यों भाई साहब? लड़की के मौसा है, आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है। जितना भी होगा अपनी तरफ से हम कोई कमी नहीं होने देंगे। हाँ दीदी ये देखो, सुंदर है ना? वाह दीदी, एक मिनट। अब तो और भी सुंदर लग रहे हो, आसम एकदम। समझ में नहीं आ रहा, दुपट्टे का रंग उर्मी पर खिल रहा है या सम्राट के प्यार का रंग चढ़ रहा है। मौसी, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखना। जैसे शादी नजदीक आएगी रंग और गहराता चला जाएगा। ऐसे मौसा जी, आज का ओवरऑल फंक्शन आपको कैसे लगा? भाई फंक्शन तो बहुत बढ़िया रहा। हाँ वो लोग हमसे संपन्न और बड़े तो है, पर हमने पूरी कोशिश की थी कि उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। अरे नहीं अंकल, कुछ भी कमी नहीं रह गई, और अगर कमी होगी भी तो हमें दिखाई नहीं दी। अब वो लोग थे इतने अच्छे, किस्मत वाला है अपना सम्राट कि इतने अच्छे ससुराल वाले मिले। हाँ ईशान बिल्कुल सही कह रहे हो, बड़े सुलझे हुए लोग हैं पापा। हाँ बहू, जरा बटुआ तो देना, देखे तो लड़की वालों ने क्या दिया है। ला 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 ला। जी क्या, सिर्फ 1001 रुपया? इससे तो 20 गुना ज्यादा दिया है हमने। नहीं तो क्या, हमारा शादी का जोड़ा ही कितना महंगा था माँ जी। वही तो,
इतने में तो उनका 6 महीने का घर का खर्चा चल जाएगा। कितना सुंदर और महंगा लहंगा है, जे देखो। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। भारी भी है, नहीं? काफी। ये सब तो ठीक है, पर हमें एक चिंता खाई जा रही है। हम बड़े टेंशन में है माँ। किस बात का टेंशन बेटा? हमारी नाजुक सी बहन इतना हेवी लहंगा पहनेगी कैसे? कोई एक आदमी मदद के लिए तो चाहिए होगा ना? भैया अब तुम मत शुरू हो जाओ। अरे अच्छा बाबा, नहीं नहीं, आप आ जाओ यहाँ। नहीं आएंगे। आजा। बड़ा है हेवी लहंगा। तो हमारी प्यारी बहना जा रही है अपने राजकुमार के साथ। अब ये बता कि मैं चोटियां किसकी खींचूंगा? तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ दिनों में तुम ससुराल चली जाओगी। ये मत सोचना कि हम आपको सताना छोड़ देंगे। इसी शहर में हैं हम। आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ उर्मी, समय समय पे इसे डोज देती रहना। तुम्हारे जाने के बाद ये घर का शेर बनने की कोशिश करेगा। त्रिशा बेटा, तुमको क्या हुआ? इतनी गुमसुम काहे हो? कोई बात हुई है? नहीं नहीं मौसी, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। ठीक है ना? जी। तो फिर ये बताओ कि सम्राट तुमको कैसे लगे? बहुत अच्छी लड़की है उर्मी, उसकी तुलना पैसे से मत कीजिए। वो जब इस घर में आएगी ना तो इतनी खुशियां भर देगी, इतनी खुशियां भर देगी कि आप उसे पैसे से नहीं खरीद पाएंगे। क्यों अंकल? ऐ शाबाश। लड़की वाले सब कुछ हो गए, हम तो कुछ नहीं है। कमाल के दोस्त हो तुम। अपना दोस्त बुलाता है मुझे, बेस्ट फ्रेंड। एक बार भी इसने मेरी तारीफ करी तो बोलो। करिए। जब से देख रहा हूं लड़कियों वालों का पक्ष लिया जा रहा। क्या साइड बदल लियो क्या बे? सही कह रहे हो बेटा। ईशान, तुम्हें याद है ना कि तुम लड़के वालों की तरफ हो, हैं? आंटी, अब क्या लड़की वाले और क्या लड़के वाले, अब दोनों मिलकर एक परिवार होने जा रहे हैं। वो लोग भी तो उतने ही अपने। और क्या गलत कह रहा हूं मैं? लाखों में एक है अपनी उर्मी। और इन जनाब को देखिए, टैंट्रम्स देखे ना इसके, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। एक बार उर्मी आएगी ना तो इस दुनिया से भी कनेक्शन जुड़ जाएगा। और जनाब कहते हैं कि हमारी तारीफ नहीं करते। एक बार उर्मी इस घर में आ जाए, इस घर का माहौल हंसी खुशी वाला हो जाएगा। सच में हम तो कब से तरस गए थे देवर जी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए, लेकिन जब खुशी खुद चलकर घर पे आएगी तो देवर जी कैसे नहीं मुस्कुराएंगे? हाँ, देखना उर्मी आते ही बदल देगी इन्हें। भैया की तरह समझा हुआ मुझे आपने। मैं बदलने वाला नहीं हूं। मैं कोई बिस्तर पे पड़ी बेडशीट नहीं हूं जो उर्मी आके बदल देगी। सम्राट इकलौता भाई है मेरा। उसके शादी के रिश्ते के लिए फूफा जी के पास सैकड़ों लड़कियों की लाइन लगती है। ऊपर से लड़कियां पागल है उसके पीछे, सो अलग। अब इतना हैंडसम गुड लुकिंग बिजनेसमैन है, ये सब तो होना ही है। कंवारी लड़कियां उसके होटल में सिर्फ खाना खाने जाती है, पूछो क्यों? क्यों? अब सम्राट को बस एक नजर देखने के लिए।
वो तो है, सम्राट जीजू है इतने हैंडसम, कौन नहीं देखना चाहेगा उनको? क्यों उर्मी दीदी? अरे हैंडसम ही नहीं, काबिल भी है। ये जो झांसी में जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स है ना, सम्राट के ही तो है। ये सब तो उर्मी बिटिया का नसीब है, वरना कहाँ मिलता है आजकल के जमाने में सम्राट जैसा होनहार लड़का, है ना? मौसा जी, हमारी उर्मी रानी बन के राज करेगी। एक बार शादी तो हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा इसके ठाट बाट, गहना, कपड़ा, चप्पल, अलग अलग तरह की परफ्यूम्स, गाड़ी घोड़ा, बाप रे बाप। उर्मी, फिर चलते समय तुम्हें नीचे दिखाई देगा कि नहीं? एक बार शादी हो जाने दो मेरी जान, फिर देखते हैं कौन बदलता है कौन नहीं। अरे बड़े बड़े तुर्रम खा बदल गए, तुम क्या चीज हो? और पता है, शादी के बाद ना बदलाव इतनी तेजी से होता है कि पता ही नहीं चलता है कि बाजी में हुकुम के इक्के की जगह चिड़ी का गुलाम कैसे आ गया। अरे मैं कोई ताश का पत्ता नहीं हूँ मेरे भाई कि कोई भी उठा के फेंट ले। तुम्हें बड़ी पड़ी है मेरी शादी की। क्या कसम खा के आए हो क्या मुझे सूली पे चढ़ाने की? अरे भाई, लंदन से करने क्या आया हूं मैं? बेटा तुम्हें देखना चाहता हूं कि जब तुम्हें कोई औरत कंट्रोल करती है तो कैसा लगता है कि नहीं? सही कह रहे हो बेटा, यदि तुम नहीं होते ना तो जे जनाब तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। इन्हें तो कोई लड़की ही पसंद नहीं आ रही थी। अरे मैं कैसे नहीं आता आंटी, भगवान ने मुझे भेजा किस लिए? इसका उद्धार करने के लिए भेजा। अब इसकी नैया तो मुझे ही पार लगानी है। अरे मेरे नैया के खेवैया, मेरा तो फाइनल हो गया, तुम्हारा क्या? तुम कब सूली चढ़ रहे हो? भाई मेरा फंडा ना एब्सोल्युटली क्लियर है कि जब तक मुझे प्यार नहीं होगा तब तक मैं शादी वादी नहीं करने वाला। और वैसे भी अरेंज मैरिज वैरिज ना मेरे बस की बात नहीं है। अरे लव शब मेरे बस का नहीं है। और एक बार शादी हो जाने दो मेरे दोस्त, तुम प्यार करना भी सीख जाओगे लाले। लिसन लिसन ईशान, ये शादी मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा हूं। ये शादी हो रही है क्योंकि मैं करना चाहता हूं। अजीब बात है ना मौसी जी, हम लड़का देखते हैं कि कितना कमाता है, अच्छा दिखने में है, परिवार ठीक ठाक है, ये देख के हम सोच लेते हैं कि सब कुछ अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होगा। लेकिन वो इंसान कैसा है, उसका दिल कैसा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? कितनी भी कमी निकालना चाहोगी ना, फिर भी नहीं ढूंढ पाओगे मेरे भाई सम्राट में। उफ़ो बहू, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? त्रिशा बिटिया तो सिर्फ एक साधारण बात कर रही है कि हमें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, बस। जे दामाद जी को अच्छे से समझ नहीं सकी होगी ना, कुछ कम बोलते हैं और इंसान बातचीत करता है तो समझ में आता है। जे कारण ही मौसा जी से सब कुछ कह दी। मर्द कम बोलते हुए ही अच्छे लगते हैं मौसी जी। अब इतना बड़ा बिजनेस संभालता है तो थोड़ा भारी तो रहेगा ही ना, सबसे जाके बकबक थोड़ी ना करेगा। मैं ये सब नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लड़का ऐसा हो जो उर्मी को खुश रखे, और सिर्फ रुपए पैसे ठाट बाट से खुशियां नहीं मिलती, उसके लिए मन और विचारों का अच्छा होना भी जरूरी है। जिस रिश्ते में एक दूसरे के लिए इज्जत और सम्मान हो, वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है। त्रिशा, तुम ऐसे क्यों चली आई?
तुम्हें सम्राट जी पसंद नहीं है क्या? नहीं। क्यों? बस नहीं पसंद। मुझे लगा था ईशान सम्राट है, इसलिए मैं खुश हो गई थी। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो सम्राट है तुम्हारा होने वाला पति, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ उर्मी कि तुम सम्राट के साथ खुश नहीं रहोगी। अरे पर वजह क्या है? एक झलक में तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुमने आज तक उनसे बात तक नहीं की है। तुम उन्हें जानती ही कितना हो कि वो तुम्हें नापसंद हो। सम्राट को तुमसे ज्यादा जान चुकी हूं मैं, इसीलिए गलत इंसान चुना है तुमने अपनी जिंदगी में। सम्राट तुम्हारे लिए सही नहीं है। पर कैसे? जो आदमी औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो आदमी इंसानियत की कद्र नहीं कर सकता, जो आदमी हर चीज रुपए पैसे में तौले, ऐसे इंसान के साथ खुश रह सकती हो तुम? त्रिशा, तुम हमको एक्सप्लेन करो। तुम ये किस आधार पे कह रही हो? सुबह जिस आदमी के बारे में मैं तुम सबको बता रही थी, वो आदमी जो उन लफंगों का साथ दे रहा था, वो कोई और नहीं, सम्राट ही था। सम्राट ही था। सम्राट ही था।